हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्री जोन क्लासेस में। और फिर मैं आज एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और खासकर कंपटीशन एग्जाम के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें चलिए तो बात करते हैं क्या है टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट्स, जिसका हिंदी होता है वर्ग और वर्गमूल। तो ये सब आप नाम से ही समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये जानना हर एक स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखें और उसको जरूर सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो समझिए पहले स्क्वायर होता क्या है, ये स्क्वायर क्या है, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्क्वायर। द स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, देखिए यहाँ पे जब पढ़ जैसे ही तो हम लोगों को क्या समझ में आया, द स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर, इट मीन्स क्या, जो स्क्वायर होता है वो किसी नंबर का होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई, स्क्वायर जो होता है वो किसी नंबर का होता है। तो देखिए क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट होता है ऑफ द नंबर, नंबर का विथ द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स कि वो खुद से खुद का प्रोडक्ट होता है। इट मीन्स कि जो स्क्वायर होता है वो किसी नंबर का खुद से खुद का प्रोडक्ट होता है। वही जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। किसका, तो उस नंबर का जिससे हम लोग, जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे 4 एक नंबर है, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं किससे, तो विद द नंबर इटसेल्फ, मतलब उसी से कर रहे हैं। तो यहाँ 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आया 16। अब ये 16, तो यहाँ देखिए क्या है, सो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ 4, मतलब 4 का जो स्क्वायर क्या है यहाँ पे 16 है। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो 16 जो है ये क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, तो 4 का। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि ये स्क्वायर क्या होता है और इनका हिंदी जो वर्ग होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को जानने से पहले आप स्क्वायर्स क्या होता है आपको मैं ये बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम और बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स में। इट मीन्स कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं या फिर स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर होता है और कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होता है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए आखिर ये वर्ड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या है। तो देखिए, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर, इट मीन्स कि काउंटिंग जो नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आपको ये पहले से भी पता होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक आप काउंटिंग करते हैं, उसी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहलाता है कब, इफ यदि इट इज स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ये जो है किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर्स कहलाएगा। तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 4 जो है क्या है, ये किसी नेचुरल नंबर का जो है स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। कैसे है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे 2 × 2 4 होता है, और यहाँ देखिए यहाँ पे 2 का यहाँ पे स्क्वायर जो है, यहाँ पे 2 × 2 के तो 4 हुआ, और यहाँ देखिए 4 जो यहाँ पे है स्क्वायर है किसका, 2 का, और यहाँ पे इसी को बोलते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हुआ, 4 हुआ हियर। तो यहाँ पे कह सकते हैं 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर ऑफ 2। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर ये 4 कैसे है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर यहाँ पे करने पे 2 का जब स्क्वायर किए तो यहाँ पे हमारा 2 × 2 हुआ, और यहाँ पे 4 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 जो है यहाँ पे स्क्वायर नंबर है। ओके, और किसका स्क्वायर नंबर है, तो ये 2 का स्क्वायर नंबर है। आई होप कि आपको स्क्वायर
और स्क्वायर नंबर्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। इससे पहले आप सभी इसको नोट कर लीजिए यदि आप करना चाहते हैं तो। चलिए, तो अभी मैंने बात किया था स्क्वायर्स और परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स के बारे में। तो उसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेके आया हूँ। तो चलते देखते हैं। अब यहाँ के पॉइंट्स है ये क्या करता है, इसको आप लोगों को याद भी रखना होगा कि क्या करता है ये। तो देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर जो होता है इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल, तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स, मतलब कि उसके इक्वल फैक्टर्स के पेयर पे एक्सप्रेस कर। जैसे कि जो कि 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका फैक्टर 2 होता है, तो इसको इसके फैक्टर्स जो है इक्वल फैक्टर्स 2 के जो है पेयर्स पर हम लोग उसको प्रोडक्ट पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट्स पर जो आपको समझना था, और इस पे ये तो छोटा सा एग्जांपल था। ये बड़ा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रखा हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये पॉइंट्स क्या कर रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के बाद आप बहुत सारे सवालों को बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एक सवाल ले रखा है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहता है, 196 क्या वो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है? इफ सो, यदि ऐसा है तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। मतलब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि ये स्क्वायर नंबर है तो ये किसका स्क्वायर है। तो चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, और यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये 196 को जो है ये वहाँ पे पता करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा 196 का, और फिर आपको किसका नंबर ये किसका स्क्वायर इसको भी पता करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो दोनों यहाँ पे 2 सवाल है, दोनों सवालों के लिए आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कैसे होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए 196, अब इसका प्राइम फैक्टराइज मतलब इसको प्राइम नंबर से डिवाइड देना है, और ये तब तक देना है जब तक इसका जो है ये 1 न बन जाए। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो यहाँ पे देखिए चल 2 से ही, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो यहाँ 2 से ही पहले देंगे। तो यहाँ पे जब इसको 2 से डिवाइड दिए तो यहाँ पे 98 आएगा। तो आप देखिए फिर से यहाँ पे अगेन एक बार 2 से फिर से डिविजिबल है तो 2 से ही देंगे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ 196 का, और ये प्राइम फैक्टराइज क्लास 5 में ही बताया, तो आई होप आप सभी को मालूम होगा। अब देखिए यहाँ पे 98 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आपका 49 आएगा। अब देखिए डिवाइड, तो यहाँ पे 7 से ही डिविजिबल होगा, और यहाँ पे 7 से भी 7 टाइम्स 49 आता है, तो फिर 7 से देंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टर of 196, and then we get 196 equal to 2 multiply 7 multiply 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि 196 जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज हो गया है, और यहाँ पे जो है ये पेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो फैक्टर है उसका यहाँ पे एक पेयर 2 का आया है और दूसरा पेयर 7 का आया है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तो 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, इसके बाद अब यहाँ पे एक और सवाल है, इफ सो यदि ऐसा है और बिल्कुल है ये परफेक्ट है, तो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196, क्योंकि किसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए 196
बहुत ही आसान है। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो यहाँ पे देखिए एक बार 2 का स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर है। इसके बाद अब आप देखिए इस दोनों पे स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 7 14, और ये बन गया 14 का स्क्वायर। अब इट मीन्स, तो आप यहाँ पे क्या कर रहा था, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि hence (196) is the square of 14। ओके, तो इस तरह का सवाल काफी आता है कि आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या जो नंबर दिया जाता है, आपसे पूछा जाए क्या वो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है। फिर यदि नंबर दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा ये किसका स्क्वायर है, तो इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे। तो आई होप कि आप सभी को मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों ने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। और ये था वीडियो का पार्ट 1, और मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स और डायगोनल मेथड मैं बताऊँगा, जिससे कि आप लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीख सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा पार्ट 2 भी। और तो चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। और एक आपसे रिक्वेस्ट करना है, यदि आपने वीडियो को देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँगा। और फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।